माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.4, इसमें क्या है, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर विथ रेडियस ऑफ its lower and upper ends at 8 cm and 20 cm respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 per liter. देखिए, आपको दो चीजें ज्ञात करनी है। एक कंटेनर है जिसके अंदर दूध भरा हुआ है, तो उसमें कितना दूध आएगा और उसकी क्या कीमत आएगी। दूसरा, वो जो कंटेनर बनाया है उसका जो है कंटेनर का जो शीट उसमें यूज की गई है उसका कितना कॉस्ट आएगी। यहां पर आपको ये पूरा इसका आंसर दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के तसल्ली से पढ़िए। ये हमने जो है सबसे पहले इसका निकाल दिया कितना लीटर दूध इसके अंदर आएगा। फॉर्मूला यूज कर लिया हमने वॉल्यूम वाला, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके और हमने लीटर दूध निकाल लिया। उसके बाद हमने जो है कॉस्ट ऑफ मिल्क निकाल लिया 209 रुपया। उसके बाद हमने इसका मेटल शीट का सरफेस एरिया ज्ञात करना है, इसलिए मेटल शीट का पहले स्लैंट हाइट ज्ञात किया, यानी एल का फॉर्मूला लगाया आपने और ये एल 20 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद में हमने क्या किया कि सी ए से निकालने के लिए सी ए से का फॉर्मूला लगाया पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और ये आपका 1758.4 सेंटीमीटर कर्व सरफेस एरिया आ गया। उसके बाद हमने कर्व सरफेस एरिया के अंदर जो नीचे का बॉटम का जो हिस्सा है ये वाला, इसका एरिया निकाला, 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाया। 2 पाई आर के फॉर्मूले से जो है निकाल के उसके अंदर इसको जोड़ दिया दोनों को, और जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये टोटल 1959.4 सेंटीमीटर इसका टोटल एरिया आ गया। और उसकी केस कॉस्ट जो है 80 के हिसाब से 8/100 से गुणा कर दिया, तो इसकी कॉस्ट आ गई 157 रुपया। ये आपका पूरा आंसर हो गया। आप इसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी इसका पूरा आंसर यहाँ से लेकर दिया हुआ है पार्ट 1, और ये आपका इसका जो है इसका यहाँ पर पार्ट 2 दिया हुआ है। आप इसका आंसर ज्ञात हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो हम आपको इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन से भी आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखते रहिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। देखिए, ये जो कंटेनर हम बनाया है इसका जो हाइट जो है 16 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर ऊपर का, नीचे का 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रे, ये जो आपका छिन्नक है, इस छिन्नक का आयतन निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/3 गुणा पाई गुणा हाइट, और हाइट को हम गुणा करेंगे R1 के स्क्वायर में R2 का स्क्वायर, और इसके अंदर जोड़ेंगे हम R1 प्लस R1 इंटू R2। बस इसके अंदर आप वैल्यूज रख दीजिए। 1/3 का 1/3 आपने रख दिया। पाई के अंदर इसमें दिया है कि 3.14 यूज करना है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए 3.14 ये पाई लिख दिया। आप एच इसमें दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर जो है इसमें 16 सेंटीमीटर इसका हाइट दिया हुआ है, आप एच लिख दीजिए। और ब्रैकेट में R1 और R2 का स्क्वायर, R1 इसके अंदर दिया हुआ है, R1 इसमें 20 सेंटीमीटर है और R2 इसके अंदर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसके अंदर आप जोड़ दीजिए R1 को R2 से गुणा करने के बाद में, यानी 20 और 8 को गुणा कर दीजिए। ये आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, ये आपका आएगा 1/3 इंटू 3.14 इंटू 16, और ये अंदर का जो हिस्सा है इसको आप सोल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 20 और 8 को गुणा किया तो 160 हो गया। इन सब को आपने जोड़ दिया 40, 464 और 160 को जोड़ा तो ये कितना हो गया, 624 हो गया इसकी जगह, ठीक है। इसकी जगह 624 हो गया। अब आप इसको गुणा कर दीजिए, 3.14 को 16 से गुणा कीजिए और उसको जो है आप 624 से गुणा कीजिए, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा ये आएगा 31349.76, नीचे रहेगा 3 का भाग देंगे तो ये आएगा, एक बार गया फिर 0 फिर 4 फिर आपका 79.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका वॉल्यूम क्यूब। अब देखिए ये हो गया आपका क्यूब। अब देखिए सेंटीमीटर है, इसको आप लीटर में बदलिए, ठीक है।
तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर जब होता है तो क्या होता है, 1 लीटर होता है। तो इसमें 1000 का भाग दे दीजिए, ठीक है। इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये आपका लीटर में आ जाएगा, यानी 10.45 लीटर। ओके, 10.45 लीटर आ गया। और 1 लीटर का जो है 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इसकी रेट है। तो आपको 10.45 को 20 से गुणा करेंगे तो इसकी आ जाएगी, मूल्य आ जाएगा, यानी हो गया 209 रुपया। ठीक है, 209 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी दूध की। ये आपका पार्ट 1 हो गया। आपको जो है इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने निकाल लिया 209 रुपया, एक पार्ट हो गया। अब आप दूसरे पार्ट पे जाइए। आपको इस बर्तन के जो चारों तरफ ये जो इसका जो धातु लगी है, चादर लगी है, उस चादर का मूल्य भी निकालना है। तो पहले चादर का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, यानी सरफेस एरिया। ओके, पहले आपको इस चादर का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप जो है इसकी स्लैंट हाइट ज्ञात कीजिए। देखिए स्लैंट हाइट ये, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल, इसको एल बोलते हैं। फॉर्मूला होता है √h² प्लस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 और उसका स्क्वायर। ये होता है स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। और वैल्यूज रखिए, L = √h1 कितना है, 16 h 16 है, प्लस R1 कितना है, 20, R2 कितना है, माइनस में 8 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, यानी L बराबर √16 का स्क्वायर, यानी 2 फुट 56, प्लस में 20 में से 8 घटाया 12 बचा, 12 का स्क्वायर 144, यानी 2 फुट 56 और 144 को जोड़ दो 400 हो जाएगा। L = √40, तो L कितना हो गया, 400 का अंडर रूट यानी वर्गमूल कर दो तो आपका 20 सेंटीमीटर। ये होगी इसकी स्लैंट हाइट, ये वाली। ये आपको पता लग गया स्लैंट हाइट। अब आपको स्लैंट हाइट पता लग गई है। अब आपको जो है इसकी CS से निकालना है, क्योंकि CS से निकालने के लिए, इसका पूरा कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमने पहले स्लैंट हाइट निकाल ली। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम निकालेंगे, इसमें लगाएंगे और इसका निकाल लेंगे हम कंटेनर का CS से। चलिए CS ऑफ कंटेनर, ठीक है। CS का फॉर्मूला पाई R1 प्लस R2 गुणा L, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पाई दिया हुआ है यहां पर 3.14, तो पाई की जगह हम लिख देंगे 3.14, या आप इस पॉइंट को हटा दो तो 100 कर दो, ठीक है। ये पॉइंट को जो है आप यहां से हटा दो और इसको आप 100 कर दो। 314/100 हो गया, ये पाई हो गया। इसके अंदर आप गुणा करेंगे R1 प्लस R2, तो R1 कितना है 20, R2 कितना है 8, और इसको गुणा करेंगे स्लैंट हाइट L से, यानी 20। यूं समझ लीजिए कि 314/100 को गुणा करेंगे आप 20 और 8 28 से, और इसको गुणा करेंगे 20 से, ठीक है। 100 को 20 से काटेंगे तो 5 हो जाएंगे। 314 और 28 को गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 8792, नीचे आएगा 5, इसमें 5 का भाग देंगे तो 8792 में 5 का भाग देंगे तो 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कंटेनर। एक तो ये तो चारों तरफ का हुआ। अब आपका नीचे वाला जो है ना, ये इसका भी एरिया निकालना पड़ेगा। इसके नीचे का तल है, पेंदा है, ठीक है, इस पेंदे का एरिया निकालना पड़ेगा। ये क्या है, एक सर्किल के रूप में है, और सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है। बॉटम सर्किल जो है, इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ओके, πr², सिंपल सी बात है। पाई कितना है 22/7 और r कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो 22 और 64 को आपने गुणा कर दिया तो कितना हो गया 1407, और 1407 में आपने 7 का भाग दे दिया तो आ गया 2 बार गया 201, ठीक है।
ये 200 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तल का आ गया और ये जो है 1758 आ गया, इसके ऊपर का, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। यानी 1758.4 में आप जोड़ दो कितना, 201.0, तो ये आपका हो गया 495 और 1959 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और इसकी रेट क्या है, इसकी रेट है, देखिए यहां पर दिया हुआ है कि 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर, 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर का कितना हो गया, 8/100, यानी आप जो है 1959.4 को गुणा कर दो 8/100 से। सिंपल सी बात है, इसको हल कर लो, काटा पीट के कर दो, कैसे कर दो आप, ओके। तो इसको हल करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका 157 क्या रुपये, 157 रुपीज इसका आपका प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो हमने ज्ञात कर लिया है, 157 रुपये आ गया। क्लियर, दोनों आंसर आपको मिल गए। आशा है आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो हम आपको जो शुरू में दिया था वो आंसर यहां पर दोबारा से दे रहे हैं, आप इसको पॉज कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे आपके समझ में आएंगे। ये पार्ट फर्स्ट आपने निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, फिर इसको पढ़ लीजिए। देखिए कई बार कोई चीज समझ में नहीं आती है, को दोबारा पढ़ने से चीजें क्लियर हो जाती है। अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल कांच की तरह साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब